वीडियो बनाने, एडिट करने और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत होती है। आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा तो आपको कुछ घाटा नहीं हो जाएगा और हमें मनोबल बढ़ेगा। इसलिए वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तक हो गया है ट्रेन। लास्ट में कुछ बचल नहीं था, हो गया था टोटल। चलिए तब तो ठीक है। 46 शिव जी, आपके पास कलर नहीं था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन लिखे हैं बिना कलर का। देखिए तो एक रंगा दुरंगा रखिएगा तब ना दिखेगा। एक रगन दो रगन, एक रंगा दो रंगा, समझते हैं। हेडिंग देंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। पूरा का पूरा कंप्लीट आपका समय दूरी जैसा ही होता है। केवल इसमें एक बात का ध्यान रखना है। वो बात क्या है समझिए। ये रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे ट्रैक है। ये पहला लाइन है, रेलवे लाइन है। ट्रैक ऐसा रहता है ना, अब पत्थर बिछाएंगे तो समय लगेगा, समझिए। ये रेलवे लाइन है, तो रेलगाड़ी से गुजरे हैं तो देखते होंगे कि ये लाइट वाला खंभा लगा हुआ आपको मिलेगा। और जहां भी रेलवे लाइन रहता है उसके कुछ दूरी पर अगल बगल में रोड भी ऐसे गुजरता है। पूरे वर्ल्ड का ये रूल है। जहां से भी रेलवे लाइन गुजरता है इससे कुछ दूरी पर रोड गुजरता ही गुजरता है। तब रोड पर है कि आदमी भी दौड़ता है, कहीं चलता है, कहीं बीच बीच में आपका पुल वगैरह रहेगा। ऐसे कहीं जहां तहां जानवर भी जाते हुए नजर आएगा, कहीं गाड़ी भी नजर आएगा, कहीं जाएंगे तो पेड़ पौधा भी नजर आएगा। जाते हैं तो कहीं कहीं देखते होंगे माइलस्टोन, ये कुछ दूरी पर बीच में ही पत्थर रहता है, इस पर कुछ लिखा रहता है, इतना किलोमीटर इतना किलो रहता है ना। जाते हैं तो रेलवे लाइन है, अब इधर से गाड़ी जा रही है, एकदम धुआं देते, डीजल वाला है। और आप देखते हैं कि एक गाड़ी जा रहा है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, अपना दूसरा लाइन पे एकदम धुआं देते स्पीड में। ये ऐसे ये रहा। जाते जाते कभी देखते होंगे कि बीच में पुल आ जाता है, ये पुल आ गया। कहीं पर जाते जाते सुरंग आ जाता है, सुरंग में इधर से जाएगा, सुरंग है, इसको पार करेगा। इस तरह का कंडीशन आता है। कहीं कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि ट्रैक के बगल में सिग्नल लगा हुआ रहता है, ऐसे
लाल, पीला, हरा बत्ती ऐसे जलते रहता है, सिग्नल ऐसे रहता है, नहीं रहता है। अब देखिए रेलगाड़ी और समय दूरी में अंतर क्या है, थोड़ा समझेंगे। एक लिख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट टाइप बहुत सारा बचा हुआ है। कौन सा टाइप बचा हुआ है, कागो भेजिए। सब तो पढ़िए लिए, अब क्या बचा हुआ है। अब जरा टाइम एंड डिस्टेंस और यहाँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, दोनों में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, केवल आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में केवल और केवल एक चीज ध्यान रखना है। जो भी आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन में सारा चीज यूज होगा। केवल इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है। वो ध्यान क्या रखना है, इसमें आपको ध्यान यही रखना है, दूरी निकालते वक्त प्यारे रेलगाड़ी में दूरी का संबंध लंबाई से होता है। इसमें लंबाई दिया रहेगा, रेलगाड़ी का लंबाई, हाँ बीच में को छूट गया। प्लेटफॉर्म भी तो बीच बीच में रहता है जिस पर लोग घूमते रहते हैं, छोटा मोटा प्लेटफॉर्म रहता है ना, बड़ा बड़ा भी प्लेटफॉर्म रहता है। तो हम बोले कि सारा का सारा रूल आपका टाइम एंड डिस्टेंस का लगेगा। केवल आपको एक बात इसमें ध्यान रखना, वो ध्यान क्या रखना है, तो रेलगाड़ी चैप्टर में दूरी निकालते वक्त ध्यान रखना, दूरी का संबंध प्यारे लंबाई से होता है। तो यहाँ दूरी ना लिखकर लंबाई लिखा रहेगा, और वो भी लिखा रहेगा तो आपको निचोड़ करके पता करना है। तो इसमें दूरी निकालते वक्त ध्यान रखना, क्या क्या ध्यान रखना है, तो जरा गौर करिएगा। हम बोल रहे हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी माइल स्टोन को पार करे, किसी जानवर को पार करे, किसी कार को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो दूरी जो होगा रेलगाड़ी के खुद की लंबाई। लेकिन वही रेलगाड़ी जब किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, या तो वो रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, या तो वो रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, या तो वो रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, तो ऐसे स्थिति में जो दूरी होगा रेलगाड़ी के खुद की लंबाई अब प्लस जिसको पार करेगा उसकी लंबाई, रेलगाड़ी के खुद की लंबाई प्लस जिसको पार करेगा उसकी लंबाई। हम बोले कि जब कोई रेलगाड़ी खंभा, व्यक्ति, माइलस्टोन, जानवर, कार, पेड़ को पार करे तो इसके लंबाई के अनुसार इसको नगण्य मान लिया जाता है, इसको न के बराबर मान लिया जाता है। इसलिए जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभा को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, माइलस्टोन को पार करे, सिग्नल को पार करे, जानवर को पार करे, कार को पार करे, पेड़ को पार करे, कार में भी कभी कभी बस रहता है उसका लंबाई दिया रहता है तो ऐड कर लेते हैं। तो हम बोले कि जब भी इस तरह का दिया हुआ रहता है तो प्यारे रेलगाड़ी की लंबाई खुद की लंबाई होता है, लेकिन यही रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफार्म को पार करे, तो ऐसी स्थिति में दूरी जो होता है वो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई प्लस जिसको पार करता है उसकी लंबाई। तो केवल इसमें दूरी निकालते वक्त ध्यान रखना है, बाकी सारा का सारा चीज वही। जब एक वस्तु गतिशील है तो सामान्य चाल, और एक से अधिक एक साथ गतिशील रहेगा तो सापेक्षिक चाल होगा। बाकी और भी जितने भी चीज वहां सीखे सारा का सारा इसमें यूज होगा।
अब क्वेश्चन निकालिए और शुरू हो जाइए। आप समझ लीजिए कि आप टाइम एंड डिस्टेंस ही पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पढ़ रहे हैं। बस समझ लीजिए कि ये टाइम एंड डिस्टेंस ही है, कोई फर्क नहीं है। बस बनाते चलिए, ध्यान दीजिए। करा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा? एक पेड़ को पार करने में करा कितना समय लगेगा? आपसे समय पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है प्यारे दूरी बट्टा चाल। तो जब वह रेलगाड़ी पेड़ को पार कर रहा है तो खुद की लंबाई ही दूरी होगा। तो कह रहा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी की लंबाई है। आप बोले कि दूरी, लंबाई का मतलब दूरी से, तो दूरी को चाल से भाग देंगे समय। तो चाल है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है मीटर, यह है किलोमीटर प्रति घंटा। तो यूनिट सेम करेंगे तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से, ये मीटर है, मीटर प्रति सेकंड है, तो समय हो जाएगा आपका इतना सेकंड। इस तरह से आप जल्दी से 18 को उलट के ऊपर कर दीजिएगा, काट छांट कर लेंगे तो आपका आंसर सेकंड में आ जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन। क्या एक्सीडेंट हुआ है बताइए? रेलगाड़ी या कार या मोटरसाइकिल? आप जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका एक्सीडेंट रेलगाड़ी का हुआ है। अभी रेलगाड़ी चलिए रहा है, महागधे हैं। देखिए, करा 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लेगा? तो प्यारे समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। अब समझिएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को, तो रेलगाड़ी जब किसी पुल को पार करे, किसी दूसरे रेलगाड़ी को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई अब प्लस जिसको पार करे उसकी लंबाई, टोटल ये दूरी कहलाता है। तो दूरी हो गया रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और प्लस पुल को पार कर रहा है तब प्लस इस पुल की भी लंबाई। तो समय बराबर हो गया दूरी बट्टा चाल। अब बोलिए, यहां चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। अब बोलिए जल्दी से, आपका हो गया इतना मीटर प्रति सेकंड, सॉरी ऊपर दूरी नीचे चाल, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना सेकंड। सेकंड में ही तो है, आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई रेलगाड़ी को देखता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरते हुए रेलगाड़ी को देखता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबा पुल की लंबाई 1 किलोमीटर है, पुल से गुजरते हुए रेलगाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है, यानी गाड़ी की लंबाई 500 मीटर और पुल की लंबाई 1000 मीटर। तो अब कह रहा है गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल क्या? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो जब रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की खुद की लंबाई और पुल की लंबाई, तो आपसे चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो समय आपका लगा 2 मिनट,
ऊपर मीटर है तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड निकल गया, लेकिन ऑप्शन आपका दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से, तो ये आ जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट, साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है, यानी खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो रेल की लंबाई क्या है? रेल की लंबाई, लंबाई का संबंध दूरी से होता है, यानी दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। अब चाल गुने समय कर देंगे दूरी, 9 सेकंड में पार किया तो समय से गुना करेंगे, दूरी निकल जाएगा। इस तरह से इतना मीटर। लिखा है एक रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर दे, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो बोलिए रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई सेम है, यानी बोल सकते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का रेशियो 1:1 होगा, यानी बराबर बराबर होगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। चाल गुने समय कर देंगे, 1 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे 60 से। तो चाल गुने समय कर देंगे तो दूरी निकल जाएगा। कैसा दूरी? तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसलिए खुद की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल लंबाई है। तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो टोटल इतना है, इसको आधा कर देंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई केवल निकल जाएगा। आधा कर देंगे तो ये रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। या तो बोलिए टोटल का तुलना टोटल से, रेल की लंबाई तो रेल का रेशियो से गुना, बात बराबर है। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न। छाप रहे हैं, छापिए, छाप लीजिए। लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी। लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी? तो रुकिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18। चाल गुने समय करते हैं तो दूरी होता है। रुकिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है। तो चाल गुने समय, मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से। चाल गुने समय किए तो दूरी निकल गया। कैसा दूरी? तो कह रहा है कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम R मान लिए और प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 है। तो इधर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार किया, टोटल दूरी इतना, और इधर चाल गुने समय टोटल दूरी इतना, यानी रेल प्लस प्लेटफॉर्म इधर इतना इधर इतना, 100 उधर जाके घट जाएगा। 6, अब बोलिए 6 से काटेंगे 6 तिया, और 6 से काट दिए 6 तिया, यहाँ 10 अभी बचा हुआ है। अब 3 से कटेगा 15, 15 पचे 75 पर 1 शून्य, 100 जाके घट जाएगा। 15 पचे 75 पर 1 शून्य, 750, 100 घटेगा तो 600। अब बोलिए ये रेलगाड़ी की लंबाई आपका आ गया 650। अब क्या रहा है? कह रहा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी? प्लेटफॉर्म पर खड़े
एक व्यक्ति को यह कितने देर में पार करेगा? यानी प्लेटफॉर्म को नहीं पार करना, उस पर खड़े व्यक्ति को। तो जब व्यक्ति को पार करेगा यानी रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा। तो प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रहा बल्कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है। तो व्यक्ति को पार कर रहा है तो खुद की लंबाई होगा। तो बोलिए खुद की लंबाई है 650 और चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। ऊपर दूरी नीचे चाल तो आपका निकल जाएगा समय इतना सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। काट छांट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं समझ में नहीं आया। पहला क्लास से देखिए तो समझ में आएगा। ये दिमाग वाला चैप्टर है, बिन दिमाग वाला को नहीं समझ में आता, लेकिन क्वेश्चन बिन दिमाग वाला तो नहीं समझ में आ रहा। अगर दिमाग वाला देंगे तो दिमागे हिल जाएगा। इसमें इतने खतरनाक क्वेश्चन रहता है कि दिमाग पगला जाएगा, लेकिन एग्जाम में यही सब रहता है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री में पढ़िएगा, वहाँ भी आपको यूज होगा। मेंसुरेशन पढ़िए, वहाँ भी यूज होगा। आप मेंसुरेशन में क्षेत्रफल पढ़िए, वहाँ भी यूज होगा। आयतन पढ़िए, वहाँ भी यूज होगा। और भी जहाँ तहाँ यूज होगा। नंबर सिस्टम में, सब जगह, परसेंटेज में, हर जगह ये आते रहेगा। तो ये कंसेप्ट वाला चीज़ है। अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए तो दिमाग हिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में यही सब पूछता है। तो ये एग्जाम मास्टर पैकेज सीख रहे हैं। ग्रैंड मास्टर सीखना है तो चक्रवर्ती मैथमेटिक्स मुसल्लेपुर हाट में चलाना है। नया बैच अब अगला छठ पूजा के बाद स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्यों रहे? सही तो बोले। अब लास्ट बैच स्टार्ट हुआ, अब अगला बैच आएगा छठ पूजा के बाद। ठंडा में मजा लीजिए पटना का। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया ना? अच्छा, इधर बढ़िया प्रश्न आ गया। ये 2-3 गो प्रश्न होगा जो थोड़ा सा अलग ढंग का है। देखिए, एकक नियम से बनाते हैं। बनने के लिए तो ढेर सारे नियम हैं, अनेक तरह से बनेगा, लेकिन इसको ऐसे बनाते हैं। देखिए कैसे। कह रहा एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में, एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई और पुल की लंबाई को 30 सेकंड में, तथा पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को 18 सेकंड में। तो खंभा को यानी खुद की लंबाई को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, तो पुल की लंबाई क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ, पुल की लंबाई p मान लिए। तो ध्यान दीजिए, अब शुरू से पढ़ते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ, पुल की लंबाई p मान लिए। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई को और प्लस पुल को, यानी इतना को। कह रहा है रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में, यानी खुद को और इसको। कह रहा है इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लिया। आगे कह रहा है तथा पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को, खंभा को पार करानी खुद को, यानी 240 मीटर को। तो कह रहा है पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा पुल की लंबाई क्या, ये p का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोलिए 240 मीटर को पार किया 18 सेकंड में, 240 प्लस p, यानी इसके अपेक्षा ये कितना ज्यादा है? p ज्यादा है। तो इधर समय कितना ज्यादा लगा? 12 सेकंड। यानी 12 सेकंड क्यों ज्यादा लगा p मीटर पार करने के लिए? हम बोले 240 मीटर को पार किया है, 240 मीटर को पार किया 18 सेकंड में, 240 प्लस p को पार किया 30 सेकंड में, इससे 12 सेकंड ज्यादा लगा। क्यों? p मीटर के कारण। यानी 12 सेकंड में तय किया गया दूरी ही p मीटर है, हाँ या ना?
तब बोलिए 18 सेकंड में 240 मीटर। तो हमें 12 सेकंड में पता कर लेना है। तो बोलिए 12 सेकंड में कै मीटर? तो 1 सेकंड में तो 240 बट्टा 18, 12 सेकंड में तो 12 से गुना। बोलिए 6 दूनी 6 3 8, तो 8 दूनी 16, 160 मीटर हो गया। इसको रेशियो से भी लिख सकते थे, ये तो ठीक है, ये बात समझ में आया। अब यहां पर ऐसे ना करके रेशियो से भी कर सकते थे। देखिए कैसे, हम बोले 18 सेकंड में 240 मीटर, इससे 12 सेकंड ज्यादा पी मीटर के लिए, तो 12 सेकंड ज्यादा। तो हम बोले कि इधर 12 सेकंड और 18 सेकंड, तब बोलिए रेशियो लिख दिए, 12 सेकंड ज्यादा 18, तो 18 वाला का निश्चित राशि है 240, इसका तुलना 18 से। हम बोले 12 वाला का निकालना है तो 12 से गुना। तब बोलिए 6 3 6 दूनी 3 8, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तो समझ में आया तो हो गया 8 दूनी 16, 160। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इस समय का है तो आप दूरी को क्यों तुलना कर देते हैं। तो प्यारे, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, निश्चित राशि जिस यूनिट में रहेगा उसी यूनिट में निकलेगा। तो सब जगह रेशियो लगता है, लेकिन बड़ी जगह छोड़ना पड़ता है। इसलिए छोड़ना पड़ता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत सारे जगह छाप रहे हैं क्या? छापिए छापिए। नेचर वाइज नहीं मिला, आप नमूना है, सब नेचर वाइज है। बता रहे हैं नेचर वाइज, अपन मन से लिख दीजिए नेचर, हो गया। दिमाग में कचड़ा भर गया है, जल्दी से इसको बनाइए तो 54 को। वो बीच में शेडो क्यों डालते हैं, उसको मत डालिए, अच्छा नहीं लगा। वहाँ से अच्छा फोटो डालिए, फोटो डाल दीजिए उस शेडो हटा के। मैटर फोटो स्टेट रहता तो उठ जाता है, इसमें नहीं उठेगा। वो जो पीछे में दिया हुआ जिससे, वो नहीं उठेगा। अब फोटो उठ जाता है, तो दोनों में डाल दीजिए, हो गया। तो सब पेज में डाल दीजिए। चलिए हो गया। इसके पीछे वाला 92 नंबर बुक में है, उसको बता। बुक में है, कौन सा बुक में? कौन सा बुक की बात कर रहे हैं? 92। हमारे यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस का बड़ी तरह का बुक है। कौन वाला बुक उठा के आपको बता दें? वो ऑनलाइन वगैरह लिए थे क्या? ए भाई, आपको कौन वाला बुक का 92 नंबर बताना। हमारे यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस का अलग अलग बुक है, जैसा पैसा वैसा बुक जैसा पैसा लगाइएगा वैसा बुक मिलेगा, जितना पेड करिएगा उसके अनुसार क्लास में क्लास भी होता है। जितना चीनी डालिएगा खीर उतना मीठा होगा, कम डालिएगा ना मीठा होगा, थोड़ा डालिएगा थोड़ा मीठा होगा, ज्यादा डालिएगा ज्यादा मीठा होगा। आलू खरीदने जाते हैं तो 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया का आलू देता। आप कहते हैं ला ना ढेरिया देना, तो वो भी कहता तो अपनो ढेरिया हमरा देना दे, कहता है ना। समझ रहे हैं? हाँ, ये संजोग है कि आपको ऐप पर पढ़ा रहे हैं आराम से, लेकिन कौन सा बुक की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ लिमिटेड ढेर सारे तरह तरह का बुक है।
आप कौन 92 की बात कर रहे हैं, ये क्या पता चलेगा। ये 54 बताना है। कर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करे। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करे। तो खंभे को यानी खुद की लंबाई को 3 सेकंड में। यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को यानी 100 प्लस 150 लिखते हैं। 100 प्लस 150 एक के बार में लिख लेना था, लेकिन हम लिख देते हैं तोड़ के। आर कह रहा है तो यार रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगा, समय पूछ रहा है। तब बोलिए 100 मीटर को 3 सेकंड में, 100 मीटर को 3 सेकंड में। तो अब बोलिएगा 1 मीटर को, तो बोलिए 3/100 सेकंड में। तो बोलिए इतना मीटर को, तो 100 मीटर को 3 सेकंड में, तो 1 मीटर को तो 3/100। अब इतना मीटर को तो इतना गुने 100, तो ये 250 है, तो 250 से गुना। 0 से 0, 5 से कटेगा 2, 5 से 5, 15/2 यानी 7.5 सेकंड। रेशियो से भी बना सकते हैं। अब ऐसे नहीं करते तो आप बोलते 100 और 250 का रेशियो, तो 25 चौ 25 छक 2 और 3, ये आपका हो गया। उधर 3 सेकंड है, तो इसका तुलना 2 से निकालना ये वाला का, तो काटे में की मिस्टेक हो गया। अच्छा 250 ना था, और 250 था। हम 150, 25 छक 150 पढ़ दिए थे। नहीं ठीक, आ जाएगा, कर लेंगे ना, कर लेंगे, ठीक है। 25 छक 150 हम पढ़ दिए थे, 250 हो गया। ये भी वैसे ही बन जाएगा ना, वैसे ही बन जाएगा। बना के देखिएगा, नहीं बनेगा तो बता देंगे, पूछ लीजिए। खिलाइए, बनाइए, दीजिए। चाल पूछ रहा, बनाइए बनाइए, 1 सेकंड बनाइए, 1 सेकंड में। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम, हार मान लिए। 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कह रहा है कि 14 सेकंड में पार करती है। इतना मीटर को इतना सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई को, यानी 8 मीटर को 10 सेकंड में। तो कह रहा है गाड़ी किस चाल से पार करेगी। तो ध्यान दीजिए, गाड़ी की लंबाई निकालिए। तो हम बोले कि 10 सेकंड में R, तो यहां पर या R प्लस 50, यानी इससे 50 मीटर ज्यादा, कितना ज्यादा समय में, 4 सेकंड में। तो आप बोलेंगे 4 सेकंड में 50 मीटर, 4 सेकंड में, नहीं समझे, 50 मीटर। तो 10 सेकंड में निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा
तो 4 सेकंड में 50 मीटर, तो 10 सेकंड में कै मीटर? तो 4 सेकंड में 50 मीटर, तब बोलिए 1 सेकंड में 50/4, 10 सेकंड में तो 10 से गुना, इधर 2 तो इधर 5, तो 5 5 25 यानी 250, सॉरी और कट रहा है 2, तो इधर हो जाएगा 2 से कटेगा 25, 25 5 25 से 125 क्या मीटर? क्या है 125 मीटर? आर का वैल्यू, आर मतलब रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो इससे निकाल लीजिए, उससे निकालेंगे तो दो चीज लेना पड़ेगा। करा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में गाड़ी किस चाल से पार करेगी? तो यहां पर चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा, तो हम जब यहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करवाएंगे यानी खुद की लंबाई को लेना पड़ेगा, तो खुद की लंबाई यानी 125 मीटर को लेना पड़ेगा और इसको 10 सेकंड में पार किया। आंसर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 18/5 से गुना। अगर इससे निकाले तो ऐसे किए, अगर उससे निकालते तो आप क्या करते? तो यहां कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, तो 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और खुद की लंबाई 125, तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं तो समय भी प्लेटफॉर्म वाला पार करने वाला लेना होगा, तो 14। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिएगा तो 18/5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा। नेक्स्ट, ये सब रेशियो से बनेगा। आप रेशियो कर रहे हैं, रेशियो से बताने लगेंगे तो मिर्गी भी आने लगेगा, कहेंगे ऐसे कैसे हो गया। देखिए इतना करे के यहाँ जरूरत नहीं था, यहाँ पे अगर डायरेक्टे करते तो हम बोलेंगे 4 सेकंड ज्यादा, तो 4 और 10 का रेशियो, तो इधर 50 का तुलना 4 से निकालना 10 से गुना कर दीजिए, रेशियो नियम मेथड से डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या से क्या हो गया, तो फिर गाना गाइएगा क्या से क्या हो गया। दिक्कत ही है। तो आप परेशान नहीं होइए, आसान तरीका बता रहे हैं। यहां से सारा प्रश्न प्यारे सापेक्षिक चाल से रिलेटेड है, सब सापेक्षिक चाल। टाइम अभी नहीं हुआ है, ये कैसे हुआ है? एक आध दिन कम ये पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है, छोड़ दे। यहां सापेक्षिक चाल है। अब सेक्शन बी बताने का मतलब टोटल एक के बार पार करना पड़ेगा, तो अगला क्लास में पार हो जाएगा। उसके बाद सी में हम लोग जाएंगे। सब सापेक्षिक चाल एक के दिन में ही पार हो जाना चाहिए सब। चलिए अगला क्लास में ही खत्म। उसके बाद आएगा ये सी है, हाँ सी था, इसके बाद फिर सी। जय भगवान। जाइए आज भर इतना ही।